नमस्कार मित्रों, आज की कहानी जो है, इस कहानी में हम बताने वाले हैं इन बातों को स्त्रियों को यानी अपनी पत्नियों को कभी नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष, जो भी व्यक्ति इन 3 बातें अपनी स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सदा के लिए ही करीब रहता है, तो पुरुष सदैव ही दुखी रहता है। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। यह कहानी आप सभी दोस्तों पूरा जरूर सुनना है, हम आपसे आग्रह करते हैं। और यह ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आए तो अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, अब आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करके आज के इस पावन कहानी को शुरू करते हैं। चाहे मर जाना, लेकिन इस कहानी ने बताई गई इन 3 बातों को स्त्रियों को भूल कर भी मत बताना। दोस्तों, एक नगर, एक राम गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। गोपाल मन से बहुत ही बोला था और बहुत सीधा साधा था। उसने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया था। दोस्तों, रामगोपाल की जो पत्नी थी वह थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और रामगोपाल के छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। रामगोपाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की कोई भी बात को नहीं छुपाता था और रामगोपाल अपने घर में अकेले ही कम आने वाला था। जिस नगर में रामगोपाल रहा करता था उस नगर में सबसे गरीब केवल रामगोपाल जी था। उसके अलावा उस पूरे नगर में कोई भी उतना करीब नहीं था। दोस्तों, हर कोई रामगोपाल की पत्नी और रामगोपाल के गरीब होने के कारण उनका मजाक उड़ाया करते थे। दोस्तों, रामगोपाल के गांव में जो बड़े ब्रेसलेट थे उनके यहाँ नौकरी किया करता था और उनकी गायों को चलाया करता था, उनकी गायों को चलाता था और इसी वजह से रामगोपाल का घर चल रहा था। उसकी 2 टाइम की रोटी मिल रही थी। एक दिन की बात है, किसी कारणवश रामगोपाल जी सेठ के यहाँ काम किया करता था। रामगोपाल को बुलाता है और रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, अब तुम्हें पाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को काम पर रख लिया है, जिसकी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख सकते और तुम्हारी जो पिछले महीने की पगार है बस तुम उसे ही ले जा सकते हो। उसके बाद में रामगोपाल सेठ के यहाँ काम किया करता था। रामगोपाल सेठ से अपने पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर आ जाता है। गोपाल बहुत ही दुखी हो जाता है और फिर घर आकर रामगोपाल जैसे ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो रामगोपाल की पत्नी बहुत ही खुश होती है। परंतु उसके बाद में रामगोपाल जब अपनी भुलक्कड़ पत्नी को बताता है कि अब मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद मैं कहीं काम करने नहीं जा पाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद में उस दिन के बाद रामगोपाल अपने घर में ही रहता है क्योंकि रामगोपाल के पास अब कोई भी काम नहीं था। उसके बाद में देखते ही देखते कई दिन बीत गए परंतु रामगोपाल को कोई भी काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उस सेठ ने दिए थे वह पैसे भी धीरे धीरे खर्च हो गए। उसके बाद में रामगोपाल सोचने लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना जिस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार देखते कि देखते कई दिन बीत गए और एक ऐसा समा जाता है जब रामगोपाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। रामगोपाल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है। और फिर एक दिन की रात रामगोपाल को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ता है। अब कुछ खाने को नहीं मिलता है तो रामगोपाल कुल्हाड़ी लेकर घर से थोड़ी दूर एक जंगल में जाता है और जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। रामगोपाल जैसे ही जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है तो रामगोपाल को एक संत दिखाई देते हैं। तो रामगोपाल को संत के नजदीक जाता है और फिर संत रामगोपाल को देखकर अपनी आंखें खोल लेते हैं। रामगोपाल को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए दाना पानी नहीं है, मेरे बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं, कृपया करें आप मुझे कोई ऐसा सुझाव दें जिसकी वजह से मेरा घर ठीक तरह से चलने लगे। दोस्तों, इस प्रकार विनती करने के बाद में वह संत रामगोपाल की ओर देखता है और बसंत रामगोपाल की ओर देखकर समझता है कि वह बहुत ही नापापी है। उसने अपने जीवन में आज
तक कभी पाप नहीं किया और बहुत ही सीधा साधा स्वभाव का है। सीधे स्वभाव को देखकर विद्वान साधु रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, मैं तुम्हें आज ऐसे एक पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर उस पेड़ के नजदीक जाकर तुम उस पर से जो भी मांगोगे तो वह पेड़ तुम्हें लाकर दे देगा। और अगर उस पेड़ का एक छोटा सा भी भाग, छोटी सी भी लकड़ी तुम तो लेते हो या काट लेते हो तो वह सोने में बदल जाएगी। इस तरह तुम अपना घर चला सकते हैं, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर यह राज तुमने किसी और को बताया, अगर तुमने इस बात को लेकर अपनी औरत को बताया, तो उस दिन के बाद से ही तुम्हें यह पेड़ किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं देगा और तुम ही सब कुछ देना बंद कर देगा। उधर रामगोपाल तो सीधा साधा स्वभाव का था। रामगोपाल संघ के द्वारा बताए गए उस पर के नजदीक जाता है और पेड़ के नजदीक जाकर रामगोपाल को सबसे पहले अपनी बीवी और अपने बच्चों की ज्यादा चिंता थी। इसलिए रामगोपाल ने सबसे पहले उस पर से एक बोरी चावल मांगने लगा। जैसे ही रामगोपाल एक बोरी चावल मांगता है, जाने कहां से एक बोरी चावल रामगोपाल के सामने आ जाते हैं। चावल की बोरी को ले जाता है और अपने घर में जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को चावल खिला देता है। और घर पर भोजन कराकर उस दिन रामगोपाल ने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया था कि मैं यहाँ चावल कहाँ से लाया हूँ। परंतु फिर जैसे ही रामगोपाल दूसरे दिन उसी पेड़ के पास जाता है तो रामगोपाल वृक्ष से 5 सोने की मुद्रा की मांग लेता है। और जैसे ही रामगोपाल सोने की मुद्राएं मांगता है तो वह पेड़ रामगोपाल को 5 सोने की मुद्राएं दे देता है। रामगोपाल 5 सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और अपने घर को आ जाता है। घर आकर रामगोपाल अपनी पत्नी को 5 सोने के खुश होती है और उसके बाद में रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है, क्योंकि रामगोपाल की पत्नी ने जैसे ही रामगोपाल के हाथ में 5 सोने के सिक्के देखे तो वह रामगोपाल से पूछने लगी कि तुम यह कहां से लाए हो। तो रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है दोस्तों को। उसके बाद में रामगोपाल अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता, मगर रामगोपाल को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है। वह सारी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती है। मैं जो भी बातें उसे बताता तो वह किसी न किसी और को बता देती है। लेकिन उस बात को रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। उसके बाद में देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। रामगोपाल किसी तरह रोज 5 सोने के सिक्के उस वृक्ष से मांग कर लाने लगा। और फिर एक दिन की बात है, रामगोपाल ने सोचा कि मैं आज एक बार में हजारों सोने के सिक्के मांग लूंगा। और घर से जाते ही रामगोपाल उस पर से मांगता है तो झट से एक बोरी भरकर रामगोपाल के सामने सोने के सिक्के आ जाते हैं। तो रामगोपाल की पीठ पर रखकर अपने घर ले जाता है। दोस्तों का सोने के सिक्के पाकर और उस विद्वान संत का आशीर्वाद पाकर रामगोपाल देखते ही देख बहुत महान हो गया। रामगोपाल के पास बहुत सारा खाना हो गया। बहुत सावधान हो जा। रामगोपाल पहले सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था, अब उससे भी ज्यादा तरक्की करने लगा। अब रामगोपाल उस सीट से भी ज्यादा धनवान हो गया। दोस्तों, यह सब देखकर रामगोपाल के सारे गांव वाले दंग रह गए और वे सोचने लगे कि आखिर यह भुलक्कड़ स्वभाव का रामगोपाल इतना धनवान कैसे हो रहा है। घर जाकर रामगोपाल से अगर कोई भी इस बात को पूछता है कि तुम आखिर इतनी जल्दी धनवान क्यों हो रहे हो, तो रामगोपाल किसी को भी सच नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसा छिपा हुआ राज कोई नहीं बताता। परंतु वे लोग रामगोपाल को छोड़कर रामगोपाल की पत्नी से इस बात को पूछने लगे और कहने लगे कि तुम्हारा पति कहाँ से धन लाता है। तो रामगोपाल की पत्नी सारी बातें उनको बता देती है। और देखते ही देखते रामगोपाल जब एक दिन उस पेड़ के पास फिर से धन लेने के लिए जाता है तो वह पेड़ रामगोपाल को ध्यान नहीं देता है। रामगोपाल कई बार उससे मांगता है, मगर रामगोपाल के मांगने पर भी वृक्ष रामगोपाल को कुछ भी नहीं देता है। फिर उस दिन रामगोपाल अपने घर वापस आ जाता है और इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। फिर जब रामगोपाल दूसरे दिन उस वृक्ष के पास जाता है तो उस दिन की रामगोपाल कई घंटों तक उस वृक्ष से मांगता रहता है, मगर कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता। रामगोपाल निराश होकर सोचता हुआ अपने घर आ जाता है। फिर रामगोपाल अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि यह भाग्यवान, आज मैं पेड़ के यहाँ
से खाली वापस आया हूँ। आज मैंने पेड़ से धन मांगा तो उसने कुछ नहीं दिया। कहीं तुमने किसी को इसके बारे में बता तो नहीं दिया। दोस्तों, रामगोपाल की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी। वह अपने मन में किसी भी प्रकार की बात नहीं रोक पाती थी। तो रामगोपाल की पत्नी रामगोपाल से कहती है, मुझसे गांव के लोगों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कैसे आ रहा है, तो मैंने उन सबको बता दिया। तो दोस्तों, अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर रामगोपाल समझ जाता है, यह तो सारी करतूत मेरी बीवी की ही है। दोस्तों को उसके बाद रामगोपाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इसी तरह दिन बीते रहे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। रामगोपाल के पास जो भी था वह सारा धन खर्च होता जाता है और देखते ही देखते रामगोपाल अमीर से गरीब होने लगता है, गरीब बन जाता है। रामगोपाल की स्थिति पहले से भी खराब हो जाती है, कुछ खाने को नहीं रहता है। एक दिन वह आ गया। रामगोपाल की पत्नी और रामगोपाल और उसके बच्चे रात को भूखे सोने लगते हैं। तब रामगोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़, यह सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें ना बताता तो आज मुझे यह बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। इस प्रकार रामगोपाल अपनी पत्नी से कहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इस प्रकार रामगोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मगर वह तब तक लेट हो चुका था। एक दिन रामगोपाल उसको ढूंढने के लिए फिर से जंगल में जाता है, मगर रामगोपाल को संत विद्वान साधु उसे पूरे जंगल में नहीं मिलता है। रामगोपाल को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं और कई घंटे बाद रामगोपाल को बहुत मिल जाते हैं। संत मिलते ही रामगोपाल संत के चरणों में गिरकर रोने लगता है और कहने लगता है कि गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए। आप मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। यह विधाता आप मेरी भूल को क्षमा करें, क्योंकि मेरी एक फूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरी संतान भूखी सो रही है। इसलिए हे प्रभु, आप मेरी सहायता करें। दोस्तों को उसके बाद में विद्वान साधु रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताने वाला हूँ और मेरी बात, यह 3 बातें किसी को कभी भी अपने जीवन में, यह 3 बातें चाहे कोई पुरुष हो या तुम्हारी पत्नी हो, यह बात अपनी स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। इन बातों को अपनी स्त्रियों को बताता है, वह पुरुष जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन में करीब रहता है। दोस्तों को उसके बाद में विद्वान संत कहते हैं कि रामगोपाल, अगर इन 3 बातों को आज से ही तुम अमल कर लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे और फिर से तुम्हारे पास उसी तरह धन आने लगेगा जिस तरह तुम्हारे पास पहले आ रहा था। तो फिर वह संत रामगोपाल को पहली बात बताने लगते हैं और कहते हैं कि पहली बात है, कभी भी किसी पुरुष को या अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को कमाई का जरिया बता देते हैं, अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं, तुम्हारे कमाए हुए धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती और साथ ही तुम्हारे कमाने का जरिया के बारे में पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है और अपनी तारीफ समझकर लोगों को बता देती है, जिससे पुरुष को बहुत बड़ी हानि होती है। दोस्तों, जैसे कि रामगोपाल की पत्नी ने गांव के अन्य लोगों को कमाई का जरिया बता दिया, ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष या स्त्री को अपनी कमाई का जरिया और अपनी कमाई के बारे में कभी भी नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात है, किसी भी पुरुष को यह अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताता है तो आपको आपकी कमजोरी जानकर परेशान करने लगेगा, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हो तो वह बार बार आपकी उस कमजोरी को पकड़ लेगी और आपसे अपना काम करवाने लगेगी, उस कमजोरी को पकड़कर आपको दबाने लगेगी। और अगर आपकी कमजोरी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते ही रहोगे। तो दोस्तों, इसलिए किसी भी
पुरुष को यह अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, किसी भी पुरुष को या अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को अपने हुए अपमान के बारे में बताता है, उसकी पत्नी उसे बात बात पर, छोटी छोटी बात पर आपके कुछ अपमान के बारे में बोलकर, उसका हवाला देकर आपको परेशान करेंगे, मजबूर करेगी और बार बार उस अपमान का हवाला देगी, क्योंकि स्त्री धर्म और कर्म से बनी हुई होती है। उनके मन में ऐसी इच्छाएं छुपी होती है और यह अपने मन की बातों को किसी और को नहीं बताती है, मगर दूसरों की बातों को दूसरे तक अवश्य ही बता देती हैं। इसलिए अगर आप अपने अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं तो इसमें आपको 100% शत हानि होती है। तो दोस्तों, यह 3 बातें कभी भी किसी स्त्री को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह उस विद्वान साधु ने रामगोपाल को यह 3 बातें बताएं। रामगोपाल संघ के द्वारा बताई गई इन 3 बातों पर अमल करता है और उसके बाद में अपने घर जाता है। फिर देखते रामगोपाल के अच्छे दिन वापस आने लगते हैं। उस विद्वान संत के द्वारा बताई गई 3 बातों पर अमल कर रहा था और जब अपनी पत्नी को यह 3 बातें नहीं बताता है तो रामगोपाल फिर से रंग से राजा बनता हुआ अपने आप को देखता है। तो दोस्तों, इस प्रकार यह 3 बातें स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम की उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी आज कहानी बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।